आगे बढ़ते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान रांची में 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे थे। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात करी। इस मुलाकात पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। आज राजभवन रांची में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान से की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आज सीडीएस ने कई चौंकाने वाली चीज सामने लाई। देश जानना चाहता था कि आखिर रात में 1 से 1:30 बजे का वक्त ही क्यों चुना गया, इतने अंधेरे को ही क्यों चुना गया, क्यों सुबह और दिन को नहीं चुना गया, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आज पहली बार सीडीएस ने इस बात को बोला है। क्या कुछ कहा सीडीएस ने, सुनाते हैं आप। बाकी सब आपने पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी विश्लेषण हो चुका है, अखबारों में है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने, 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सवेर होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। आपने सीडीएस को सुना, अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को। हमारे को टेररिस्ट टारगेट दिए गए, हमने उनको एक्यूरेटली स्ट्राइक किया। एंड उसके बाद जब हमारे दुश्मनों ने मतलब लड़ाई रोकने की बात नहीं मानी और हमको अटैक करने की कोशिश करी, देन वी स्ट्रक देम नाइस एंड हार्ड। उनके काफ़ी सारे बेसिस को क्षति पहुंची है, बहुत सारे उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, उनके हैंगर्स, एयरक्राफ्ट, बहुत सारे उनके नुकसान हुए हैं। एंड इट्स देयर ऑल ओवर ऑन द इंटरनेट एंड इन द सोशल मीडिया ऑल्सो। नाउ वन पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग आउट, पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो एक बात में बार बार एयरफोर्स को पूछा जाता था। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ये पूछा ज़्यादा जाता है, हम अपनों से ज़्यादा पूछते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं। तो बार बार पूछा जाता था कि ये तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, जो बालाकोट की पिक्चर है लेफ्ट में, उसमें आप देखिए सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में सिर्फ डॉट्स दिखते थे, छोटे से छेद है जैसे, कुछ नहीं है। और हमारे पास कोई अंदर की इंटेलिजेंस नहीं थी, तो ये हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कैसे बताएं कि अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि कितने लोग मारे गए हैं, कितनी वहाँ से कितने लोगों का क्रियाक्रम करा गया है, ऑल दैट। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और पाकिस्तान